तो मतलब ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम मतलब जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम भी उनको गाइड करते हैं, लेकिन ये होता है कि कभी वो अपने जो स्टूडेंट उठ के गए हैं उनको ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो आप उनके लिए एक एग्जाम्पल हो सकते हो, एक आइडियल हो सकते हो, राइट? तो इसी हिसाब से हाँ मतलब सर। बेटा हम बस आपके क्या थ्रोट प्रोसेस रही थी पूरे 2 साल 1 साल आपने कैसे मेहनत की उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मैं बेटा ये पूछना चाहूंगा कि जैसे साइंस में 4 सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपके सब्जेक्ट है, तो हर किसी सब्जेक्ट की अपनी अपनी डिफिकल्टीज होती है, अपना अपना एक महत्व होता है। तो सर क्या उस हिसाब से आप मतलब कैसे सजेस्ट करोगे आने वाले जो जूनियर से उनको कि कैसे बैलेंस बना के रखना चाहिए हर सब्जेक्ट में? और नेक्स्ट टॉपर से क्या ये सीखने को मिलता है या चीज आपको कि सब्जेक्ट में बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? हाँ सर। सर सबसे पहले मेरा तो सब्जेक्ट पीसीएम था, मेरा बायोलॉजी नहीं था। तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद मैथ्स था, तो मैंने पीसीएम पे फोकस किया। बायोलॉजी मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैथ्स तो मैं जैसे करती थी कि एक एक्सरसाइज कर लेती थी कोई भी चैप्टर का। उसके बाद वो एक एक्सरसाइज का कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन सारे कर लेती थी, पीवाईक्यू कर लेती थी। और अगर फिजिक्स का बात बोलूँ तो फिजिक्स में मैं ज़्यादा डेरिवेशंस पे फोकस करती थी और उसके साथ कॉन्सेप्ट्स भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम तो कोई डेरिवेशन ज़्यादा नहीं आया था। लेकिन मैंने सब पीवाईक्यू मतलब हर एक चैप्टर करने के बाद उससे रिलेटेड पीवाईक्यू और उसके साथ साथ डेफिनेशंस भी कभी कभार आ जाते एग्जाम पे, तो वो भी मैंने किया था। क्योंकि मेरा प्रिपरेशन बोर्ड ओरिएंटेड था, मैं जेई जेई वगैरह के लिए नहीं प्रिपेयर कर रही थी, तो उसके लिए मैंने डेफिनेशंस ये सब भी किया था। और केमिस्ट्री के लिए मैंने हर चैप्टर के मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली मैंने कन्वर्शंस किए थे अच्छे से। उसके बाद वो KMnO4 वाला जो चैप्टर रिडॉक्स टाइट्रेशन याद कर लिए थे पूरा। अच्छा देबाद्रिता, ये बताइए कि जैसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि यार प्रिपरेशन की नंबर्स नहीं है, मतलब कहाँ पे वो लैक करते हैं एक टॉपर बनने से। जैसे आप एक टॉपर हो तो आप क्या बताना चाहोगे कि ये गलतियां शायद नहीं करनी चाहिए कभी भी। मैम मुझे लगता है कि बच्चे मतलब जूनियर्स कभी कभार ऐसे करते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज को पकड़ लेते हैं। जैसे हम्म कि मैथ्स मैथ्स का अगर एग्जांपल दूं तो सब लोग ये गाइड बुक वो गाइड बुक कर रहे थे मैथ्स पे। हम्म लेकिन मैंने बस एनसीईआरटी में ही फोकस किया और पीवाईक्यू में फोकस किया सबसे ज्यादा। मैंने कोई भी गाइड बुक यूज नहीं किया था। तो मुझे लगता है वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक ही सोर्स पे स्टिक करें, ज्यादा इधर उधर ना भटके, मुझे वो लगता है। परफेक्ट परफेक्ट। सो बेटा मैं एक चीज बस आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे जो आपकी जर्नी थी, मतलब ऑब्वियस सी बात है आपने स्टार्टिंग से चीजों को सही तरीके से मैनेज किया। जब एंड वाला जो टाइम होता है, जब जिस टाइम पे हम रिवीजन करते हैं और उस टाइम पे जब आपको नेक्स्ट टॉपर्स का साथ मिला, तो आप उसको किस तरीके से देखते हो? कितना वो इम्पैक्टफुल था आपकी जर्नी के लिए? और मतलब कैसे क्या आपको ये भी लगता है कि आपके मार्क्स उसकी वजह से कितने इम्प्रूव और हो सके, मतलब जो जो भी आपके मतलब नेक्स्ट टॉपर्स के एफर्ट्स थे उनसे क्या इम्प्रूवमेंट, मतलब जो था आपके पास कि मैं यहाँ पे लैग कर रही थी और ये आने से मेरे को इतना फायदा मिला। सर मुझे लगता है कि सबसे पहले रिवीजन में तो नेक्स्ट टॉपर्स ने बहुत ज्यादा हेल्प किया मुझे। ये नेक्स्ट टॉपर ने बहुत हेल्प किया रिवीजन में। हम्म। क्योंकि बच्चे लोगों को मतलब चैप्टर तो कंप्लीट कर लेते सब लोग, लेकिन रिवाइज करना बहुत ही टफ होता है। तो नेक्स्ट टीचर्स के सारे टीचर्स ने बहुत ज्यादा हेल्प किया मुझे, तो मुझे वो लगता है। तो आपने शायद बोर्ड्स एक्सप्रेस नाम की एक सीरीज देखी होगी जिसमें हमने हाँ मैम। क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को 30 मिनट्स में, है ना? हाँ, तो क्या आप उसको हाँ और सर। जो हमारे मैराथन्स थे उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हो ताकि जूनियर्स को भी पता चले कि किस तरीके से आपको चीजों को मैनेज करना है रिवीजन के टाइम पे, खासकर जब आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हो। हाँ सर। सर मुझे लगता है कि वो मैराथन वाला सीरीज एकदम परफेक्ट है एग्जाम के टाइम में स्पेशली। और मैं ये रिकमेंड करूंगी कि मैराथन को बस ऐसे देखते ना रहे, मतलब वो हाथ में खुद भी प्रैक्टिस करे। और अगर जब सर मैम जो भी टीच करे उसको अच्छे से फॉलो करे और खुद भी उसे मतलब कॉपी वगैरह लेके बैठे। मूवी की तरह से मत देखते नहीं रह जाए बस। हम्म। एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, 11th में कितने परसेंटेज स्कोर किए थे। मैम 11th में भी टॉपर थी, लेकिन मेरा 93 पॉइंट समथिंग आया था क्लास अच्छा, में। क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं ना वो 11th के एग्जाम के बाद थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि यार 11th में तो कम ही स्कोर हो गए। तो क्या ऐसा होता है कि अगर 11th में नहीं भी बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आप 12th में एक टॉपर बन सकते हो? क्या इसका कोई मतलब इस बात को आप कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे। मैम मुझे लगता है 12th का सिलेबस और 11th का सिलेबस में ज्यादा कोई मतलब अगर कोई 11th में भी अच्छा ना करे वो 12th में अच्छा कर सकता है। क्योंकि
मतलब सिलेबस टोटली हम्म डिफरेंट होता है। और अगर हम मतलब बेसिक को अगर स्ट्रांग मतलब कोई वीडियो देख के कर लो या फिर नेक्स्ट टॉपर के टीचर्स के वीडियो से भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो बेस को क्लियर करने के हम्म। बाद हम लोग 12th में जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू एंड मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि यार ये बताओ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी प्रिपरेशन जर्नी में। मैम मुझे लगता है कि कोई भी प्रिपरेशन का सोल ही है वो QIQ। मतलब हम लोग बस एग्जैक्ट। पढ़ते जाएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि प्रीवियस में मतलब CBSE का डिमांड क्या है। तो वो हमें हम्म। समझना जरूरी है कि डिमांड क्या है CBSE अच्छा, का। ऑल्सो पीवाईक्यू मतलब क्या पूरे 10 years लगाना चाहिए? कितने कितने लगभग आपके हिसाब से, आपने क्या प्रैक्टिस किया था पीवाईक्यू में? मैम मैंने तो 10 years किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी का पैटर्न पहले से मतलब बहुत डिफरेंट हो गया है। तो अगर कोई 5 years भी हम्म कर ले तो वो भी चलेगा। तो ट्रू। बेसिकली तुम्हें पता चल जाता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यस। है ना? हाँ। यस तो मैम। ये एक इम्पोर्टेंट मतलब सजेशन हो सकता है हमारे तुम्हारे जूनियर्स के लिए कि उनको पीवाईक्यूज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा बेटा, क्योंकि हर बार है ना मेंटालिटी ये होती है कि टॉपर से तो बहुत पढ़ते होंगे, बहुत पढ़ते होंगे, बहुत लेक्चर्स देखे, बहुत मेहनत की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सही में कितने घंटे पढ़ाई करते थे पूरे दिन में, सही में? सर मेरा ये था कि पढ़ाई जब करेंगे तब पढ़ाई करेंगे, बस 100% फोकस हम्म। उसी में रहेगा। और जब एंजॉयमेंट का टाइम आएगा तब एंजॉयमेंट ही करेंगे। तो मैं जब पढ़ने बैठती थी तो मतलब मेरा ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं था कि 8 घंटे 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन कंटिन्यू मतलब जब तक मेरा खत्म नहीं होता तब तक मैं पढ़ते जाऊंगी। देवाद्रिता, ये बताइए कि मैम। जैसे आपने बताया तो आजकल ना एक बड़ा जेंजी सी एक ट्रेंड है कि यार डीमोटिवेटेड हो जाते हैं बीच में, तो मतलब ऐसा कभी होता है, सच में होता है टॉपर्स के साथ? डू यू बिलीव मैम इन मुझे दिस कि हाँ यार डीमोटिवेशन हो गया फिर मतलब ऐसे गाना सुन लिया या कुछ ऐसा सच में होता है, या मतलब आजकल का ही मतलब ट्रेंड है? कभी कभार मैम कभी कभार होता है, लेकिन गाना मतलब जो मोटिवेशन अंदर से आता है वही होता है। मम्मी पापा करेंगे लेकिन खुद का जो मोटिवेशन वही काम करेगा बस। गाना सुन ये के बस चीज 1 2 दिन चलेगा। अच्छा, ट्रू। मुझे ये बताओ सही। देवाद्रिता, एक और क्वेश्चन कि हाँ ये मैम। सब तो ठीक है, बट आपके लाइफ में या फिर जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपका एक होता है ना सॉलिड सपोर्ट सिस्टम, वो कौन था? वो किसने मम्मी आपको पापा। हेल्प करी कि मम्मी पापा, है ना, फैमिली ने इतनी ज्यादा सपोर्ट की कि आप इतना हाँ अच्छा मैम। स्कोर कर पाए? ग्रेट ग्रेट। मम्मी पापा ही। वेरी गुड, वो नाइस। कैसा मेरा फील कर रहे हैं सवाल है अभी? तो बेटा प्राउड फील आपसे। कर रहे होंगे। हाँ हाँ सर, वो लोग प्राउडी फील कर रहे थे। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि ऐसे आ जाएंगे। मतलब मैं बस प्रे कर रही थी कि कोई अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाए, पर ये आ गया। और एक्सपेक्ट कितना किया था, मतलब कि इतना आना चाहिए था या ऐसा सोचा था? हाँ मैंने सोचा था कि 92 93 से ज्यादा आ जाए तो ही अच्छा है, लेकिन 95 से ज्यादा आ गया। आपकी बातों थैंक से यू ये तो मैम। लग रहा है कि आपने बहुत शुरू से ही प्रिपरेशन की है, मतलब पढ़ाई की ओर आप पहले से फोकस थे, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई वाली बात। अब मैं बस ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने नेक्स्ट टॉपर को फॉलो करना कब से शुरू किया है, और किस तरह से नेक्स्ट टॉपर ने आपके मतलब रिजल्ट में बूस्ट, आपको रिजल्ट, आपके रिजल्ट को बूस्ट किया है? सर मैंने ये वाला फॉलो करना स्टार्ट किया था मेरे 11th के एंडिंग से। तब मैंने जब वो मैराथन वाला सीरीज ये सब मैंने किया तो तब से मैंने ये स्टार्ट किया। और मुझे लगता है कि 12th में इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है। क्या आप इसमें ज्यादा बता सकते हो, जैसे कि बोर्ड ग्रेट। एक्सप्रेस, मैराथन्स, फिर वो 4 बजे हाँ वाला सर वो सेशन? बोर्ड हाँ सर वो बोर्ड एक्सप्रेस वाला और सुबह में भी जो वो सेशन होता था उसने उसको भी मैंने बहुत ज्यादा फॉलो किया था। मुझे लगता है जूनियर्स को वो भी ज्यादा देखना चाहिए क्योंकि वो लोग हेल्प करते हैं वो वाला सेशन। और फ्यूचर में भी जो भी सेशन सब आएंगे मुझे लगता है वो हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। तो मतलब जैसे एक हमारे 11th सवाल। के स्टूडेंट्स, 12th के स्टूडेंट्स होते हैं। कुलदीप सर, बोलो बोलो आप। नहीं, आई गेस मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप पूछ लो। हाँ वही। मैं ये कह हाँ। रही हूँ जैसे हमारे 11th के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, तो होता क्या है कि वो कई चीजों में ऐसे होता है ना कि यार यहाँ भी पढ़ लो वहां भी पढ़ लो। तो कोई एक टिप कि टीचर्स को लेके आप क्या बोलना चाहोगे कि मतलब कुछ फोकस रहना चाहिए या ये चीज फॉलो हमेशा करनी चाहिए? और आपको वो कैसे इम्पैक्ट करी? जैसे आपने बताया कि हमने ना 4 AM वाले भी सेशन देखे, तो मतलब उसके हाँ लिए क्या कहना चाहोगे अभी के स्टूडेंट्स को जो हैं? मैम मुझे लगता है कि कोई एक ही टीचर जो आपको पसंद मतलब उनका पढ़ाने का समझ तरीका आए। आपको अच्छा लगता है उन्हीं से स्टिक करके रहना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि सुबह इससे पढ़ लेंगे कोई और सब्जेक्ट हम्म मतलब दूसरे टीचर से पढ़ लेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा नोट मेकिंग के लिए भी। हम्म। कोई और टीचर ये बोलेंगे कोई और टीचर वो बोलेंगे, तो आपको जो अच्छा लगता है उन्हीं से स्टिक करके रहिए आप।
मुझे वो लगता है। अच्छा लगता है मतलब जिसका ट्रू। समझ में आता है, राइट? हाँ, यस मतलब यस जिससे मैम। आपकी फ्रीक्वेंसी मैच जिनका होती है। पढ़ाना। यस। एग्जैक्टली। कितना स्कोर किया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में? बाइफिकेट एक बार करना। केमिस्ट्री में मेरा 98 आया था, मैथ्स में अरे वाह। 94, और फिजिक्स में थोड़ा कम आया था, 88 आया था। ये बहुत ज्यादा है बेटा, हम्म 88, मतलब ये और हार्ड पेपर में निकलना केमिस्ट्री में बहुत। 98 यू स्कोर्ड? यस मैम। क्या क्या बात है, मतलब बात कोई टिप दे दो क्या यार बात। फिर केमिस्ट्री में आप, मतलब जो बच्चे मेरी नहीं सुन रहे होंगे तो आपकी सुन लेंगे शायद, बिकॉज यू स्कोर्ड सो वेल इन केमिस्ट्री। थैंक यू मैम। मैम मुझे लगता है केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट से ज्यादा याद करना पड़ता है, मतलब कॉन्सेप्ट तो चैप्टर पढ़ने के टाइम में ही पढ़ेंगे, उसके बाद याद करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ना कोई कोई टॉपिक रहता है जो हमें समझ में नहीं आता, और हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन वही हार्ड वाला हम्म टॉपिक हम लोग के एग्जाम में आ जाता है, जैसे कि वो रिडॉक्स रिएक्शन वाला एक होता है कि बैलेंस करना पड़ता है, वो वाला मुझे लगता है वो ज्यादा हम्म इम्पोर्टेंट है। और कोई भी अगर हम आंसर लिखे उसमें अगर हम लोग रिएक्शन का एग्जाम्पल दे दे तो हम्म एग्जामिनर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, मुझे वो लगता है। हम्म। बेटा अगर सेम क्वेश्चन अगर फिजिक्स के लिए है, कि फिजिक्स के लिए आप क्या सलाह सूचन देना चाहोगे आने वाले जूनियर्स को, कि कैसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए? सर मुझे लगता है कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट मतलब वो एक एक चैप्टर को पकड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हर मतलब दो चैप्टर एक साथ में पढ़ लेंगे, एक चैप्टर को पकड़ेंगे, उसके बाद वही चैप्टर से रिलेटेड सारे डेरिवेशंस कर लेंगे, चाहे वो एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। उसके बाद उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज ये सारे करेंगे, और लास्ट में पीवाईक्यूज करेंगे, और रिविजन तो करना ही पड़ेगा। बढ़िया। देवाद्रिता, एक और क्वेश्चन। यस। बीइंग अ टॉपर, आप मतलब टॉपर अगर आप हो तो फिर आप ये बताओ कि जैसे कॉन्सेप्ट है कोई, तो कॉन्सेप्ट के लिए आप कुछ और बुक्स को भी यूज करते थे? जैसे कि मुझे एक कॉन्सेप्ट को समझना है तो क्या मैं इस बुक को भी फॉलो कर लूं, या फिर आपने सीधा एनसीईआरटी तक ही अपने आप को रखा? मैम मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए गाइड बुक लिया था, मतलब ली थी मैंने, पर मुझे हम्म लगता है कॉन्सेप्ट मुझे गाइड बुक से समझ में नहीं आते थे, उनका लैंग्वेज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो मैंने हम्म यूट्यूब से टीचर से पढ़े थे सब कॉन्सेप्ट, उसके हम्म। बाद वीडियो देखने के बाद जब मैं गाइड बुक को रेफर करती थी तो तब मुझे समझ में तभी आता था, समझ आता लेकिन था, हाँ। मैथ्स के लिए कोई भी गाइड बुक नहीं ली थी मैंने। अच्छा देबाद्रिता, आपने हम मतलब आप मैथ्स स्टूडेंट हो तो आपने तीनों के सेशंस देखे हुए थे, तो एक हाँ एक मैम। लाइन में एक्सप्लेन कर दो कि कैसा रहा उसका कनेक्शन आपके एग्जाम से, एक लाइन में केवल तीनों का। मैम मुझे लगता है सब टीचर ही अच्छे से एकदम पढ़ाते हैं, मुझे सबका ही अच्छा लगता है। नहीं, कॉन्सेप्ट एग्जाम में कैसे आया उससे रिलेशन, मतलब जैसे ये मैम पढ़ा था तो इसमें क्वेश्चंस आ रहे थे डायरेक्ट, इससे थियरी आ रही थी डायरेक्ट, इससे रिलेटेड। मैम मतलब कि मैं जो भी वीडियोस देखती थी उसमें मेरा ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हम्म थे। अगर कोई समझ में नहीं आता तो मैं एनसीईआरटी को हम्म एक बार फिर से देख लेती थी, उसके बाद टीचर्स जो बोल रहे थे नेक्स्ट टॉपर्स में वो हम्म फिर से मैं वीडियो को प्ले करके देखती थी, एक दो बार देखती तो मुझे फिर समझ में आ जाता था, लेकिन 100% टाइम्स मुझे ऐसा ही हुआ, मतलब हम्म। 99% कि मुझे एक बार वीडियो हम्म। देखने से सब समझ में आ जाता था।